गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको 12th क्लास हिंदी या नेवारी का पाठ रहीम तीसरा जो पाठ है आपका नीति की दोहे बता रही हूँ। पहला भाग मैंने आपको बताया है जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सी जानकारी भी दी है और उसके मैंने 10 दोहे आपको बताए हैं। उनके 10 दोहे के बाद में जो दोहे हैं बच रहे हैं मैं आपको सेकंड भाग में बता रही हूँ कि किस प्रकार से जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपने दुखी होता है, दुखी व्यक्ति की यदि हम क्या कर लेते हैं सहायता कर देते हैं तो हमें क्या कहता है ईश्वर के समान बताने लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ। उसी के आधार पर जो आपको पहले बताया गया उसी का पाठ है ये और उसी का सेकंड भाग है। जो कुछ दोहे बच गए थे उन्हीं को मैं बता जा रही हूँ और साथ में मैंने मीनिंग भी लिख दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और अगर कहीं गलती हो तो देख लेना। अगर तुमको लगे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो वापस पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर है पहला दोहे का जो आपका 11वां जो दोहा है उसका मैं बता रही हूँ। दीन सबन को लखत है दीन लखे न कोई, जो रहीमन दीने लखे दीन बंधु सम होए। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि दुखी व्यक्ति अर्थात दीनहीन लोग जो कुछ होते हैं वो पानी की चाह में सबकी ओर देखते हैं। कि जो दुखी व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि भाई कोई मेरी सहायता करते है ना, मेरी सहायता करते, इसीलिए वो सबकी ओर देखता है, परंतु कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और उसकी सहायता भी नहीं करते हैं और उस व्यक्ति की सहायता भी नहीं करते हैं। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन दुखियों की सहायता करता है अर्थात जो गरीब व्यक्ति की सहायता करता है वह हमेशा किसके समान होता है, ईश्वर के समान माना जाता है, अर्थात साक्षात ईश्वर के समान माना जाता है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि का कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। चाहे गरीब व्यक्ति है वो हमेशा किसी की सहायतार्थ ही पुकारता है, तो इसलिए हमें उसकी सहायता कर लेनी चाहिए। और जब गरीब व्यक्ति की हम सहायता करते हैं तो हमें किसके समान मानने लग जाता है, वो ईश्वर के समान मानने लग जाता है। फिर यहाँ पर अगले में कह रहे हैं रहीमदास जी कि दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसे लगते हैं। कि जब दो व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं, चाहे दो पक्षी हैं वो एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, चाहे से वो कोयल और कौवा है, वो एक जगह बैठे रहते हैं और एक जैसे ही लगते हैं। जो लो बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं, रूप और रंग में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन एक समान लगते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही, कि उनके अंदर भेद हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कब, बसंत ऋतु के अंदर, जैसे ही वो बोलते हैं बसंत ऋतु के अंदर, तब पता चलता है कि ये मधुर आवाज़ जिसकी आ रही है वो कोयल है और जो काँव काँव कर रहा है वो कौन है, कौवा है। तो उनके बोलने पर ही उनका भेद खुलता है। तो यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार से और उनकी वाणी से ही उनके स्वभाव की पहचान होती है। उनके सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव की उनकी वाणी से ही पहचान होती है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अगले दोहे के अंदर, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब गए लाख टका मेरा मोल। यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि सब जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने स्वभाव के बारे में अपनी विशेषता को बताते नहीं हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने स्वभाव को बताते नहीं हैं, अपनी विशेषता को बताते नहीं हैं। जिस प्रकार से हीरा होता है वो बहुत मूल्यवान होता है और जोहरी उसकी परख कर सकता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बड़े बड़ाई न करे। कवि कहते हैं कि जो लोग बड़े स्वभाव के होते हैं, जो लोग सज्जन होते हैं वो अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करते। जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते हैं और अपने बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते और अपने बारे में वो बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हीरा होता है, हीरा अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है और क्योंकि उसका तो मूल्य जो है वो लाखों में, उसकी कीमत तो लाखों में, इसलिए वो कभी भी अपने बारे में नहीं बताता है। तो उसकी परख कौन करता है, उसकी परख सिर्फ जोहरी ही करता है और जोहरी ही बता सकता है हीरे की कितनी कीमत है। तो इसलिए सज्जन व्यक्ति और
हीरे की के स्वभाव के बारे में यहाँ पर बताया कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के वाणी और व्यवहार से सदैव सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो वाणी होती है वो हमेशा दुख को प्रकट करती है। कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो अपनी वाणी से कठोर होता है, और जब वो अपनी वाणी से कठोर होता है तो ऐसे व्यक्ति से हमें क्या कर लेना चाहिए? बच करके निकलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कबीरदास जी, ये रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने से संवारा नहीं जा सकता है। कि हम जो बिगड़ी हुई बात होती है उसके बारे में हम काफ़ी सुधार कर लें, लेकिन हमारा जो सुधार होता है वो कभी भी नहीं हो सकता है। ना ही हमको सम्मान मिल सकता है और ना ही हमको उसमें सुधार मिलता है। कितना ही प्रयास कर लें, बिगड़ी हुई जब बात बिगड़ जाती है तब हम कितना ही सम्मान कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन वो बात वापस संवरती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फटा हुआ दूध होता है उसको लगातार हम मथते रहते हैं, अर्थात बिलोते रहते हैं, तो भी उसके अंदर से मक्खन नहीं निकलता है। आशय यह है कि यदि हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारी बात बन जाए, लेकिन फिर जब वो बिगड़ जाती है तब भी हमारी बात नहीं बनती है, तो हमारी वाणी पर ही हमको क्या कर लेना चाहिए? नियंत्रण कर लेना चाहिए। कि जिस प्रकार से दूध फट जाता है और उसको हम जमाते हैं तो वापस वो जमता नहीं है, तो इसलिए उसी प्रकार से हमारी वाणी है, वाणी पर यदि हम संयम नहीं रखते हैं तो हमारे उसके काम बिगड़ जाते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे लाख करोड़। विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीमन भय भोर। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, संपत्ति विपत्ति, ये सब विपरीत परिस्थितियाँ चलती रहती है। कि जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, और सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं, और हमारे पास पैसा भी होता है, कभी नहीं भी होता। तो ऐसी दशाएं के अंदर हमारे को घबराना नहीं चाहिए। धन नष्ट हो जाता है तो हो जाने जा, सत्य है ये, तो भाई पूर्ण रूप से सत्य है कि इंसान गरीब होगा तो अमीर भी होगा, अमीर होगा तो गरीब भी होगा, तो ये तो पूर्ण रूप से सत्य है। तो इस सत्य को हम झुटला भी नहीं सकते। और जब हमारे सामने सुख होते हैं तो दुख भी आते हैं, और जब दुख होते हैं तो सुख भी आते हैं, तो ये भी हम झुटला नहीं सकते। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति आती है, जब परेशानियाँ आती हैं, तो लाखों करोड़ों की संपत्ति जो हम इकट्ठी करके रखते हैं वो नहीं रखती। कि जब हमारा बुरा समय आता है तो लाखों संपत्ति भी हमारी नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से प्रातःकाल होते ही आकाश की लाखों करोड़ों तारे सहसा छिप जाते हैं। कि जिस प्रकार से आकाश में लाखों करोड़ों तारे होते हैं और जैसे सूर्य उदय होने लगता है तो वो तारे क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य का भी दुख कुछ समय के लिए होता है, और उसके समस्त दुख क्या हो जाते हैं? जैसे जैसे उसके अंदर समय अच्छा आता है, सुख की स्थितियाँ आती हैं, तो वो दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। वापस बता रही, विपत्ति के अंदर जो हम धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, बुरे समय के लिए जो धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, जो हमारा धन संपत्ति बुरा समय आता है तो वो भी हमारे पास से खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आसमान में जो तारे होते हैं वो तारे क्या होते हैं? आसमान में होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है वो आसमान से तारे क्या हो जाते हैं? सवेरा होने पर दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से कुछ समय के लिए ही हमारे सामने दुख आता है, और वो दुख कुछ समय के लिए रहता है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। और ये सत्य है कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख हमेशा निरंतर बनते रहते हैं। मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं मांगना यानी याचक, कि मांगने से हमारी क्या होती है? प्रतिष्ठा नष्ट होती है, यानी ख़त्म होती है। और जब हमारी प्रतिष्ठा ख़त्म होती है तब हमको क्या कहते हैं? कि हम कितना भी बड़ा काम कर लें तो भी हम नीच के नीच ही कहलाते हैं, यानी कि छोटे के छोटे ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक बार यदि वो मांग ले, आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, यदि एक बार वो मांग ले किसी से भी, तो उसका बड़प्पन हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कितना भी बड़ा होगा, यदि वो किसी से मांग लेता है तो उसका जो बड़प्पन है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो बेइज्जत हो जाएगा।
फिर चाहे वे कितना ही बड़ा काम करे, चाहे से वो कितना ही परोपकार कर चुका हो, कितने ही बड़े बड़े काम कर चुका हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को एक बार कलंक तो लग ही जाता है। और जब उसका कलंक लग जाता है तो वो प्रतिष्ठा उसकी वापस नहीं आती। यहाँ पर अब उदाहरण देकर के यहाँ पे कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से भगवान ने 3 पग में, 3 पग के अंदर समस्त पृथ्वी को, भूमि, आकाश और पाताल, इन तीनों को अपने पैरों से नाप लिया था और उन्होंने उसके लिए क्या किया था, 52 रूप धारण किया, बोना छोटा रूप धारण किया था। कि जब इसमें राजा बलि के पास में को बलि का खुद को अभिमान था कि है ना मैं दानी हूँ और मैं पूर्ण रूप से दान देता हूँ, तो उन्होंने निश्चित किया कि मेरे दरबार से कोई भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 52 रूप धारण किया था। और जब उन्होंने 52 रूप धारण किया तो उन्होंने कहा भाई चलो मेरे को 1 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि को घमंड हो गया था अपने आप पर, तो उन्होंने कहा बेटी 1 ही पग जमीन तो चाहिए इसको, तो मैं इसको दे देता हूँ। और उन्होंने कहा तो 1 पैर के अंदर उन्होंने पृथ्वी नाप ली, 1 पर आकाश नाप लिया और 1 पर पाताल नाप लिया। और बोने रूप के बोना छोटा समझा, उनको बोना मतलब उनको छोटा समझा, और यही गलती की वजह से उनका सब कुछ नष्ट हो गया। तो इसीलिए व्यक्ति को याचक नहीं होना चाहिए, और जब याचक होता है नहीं तो उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मान रहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मान रहित विष खाएगे, मान रहित विष खाएगे, कि मान के खाएगे, मान के बिना, यानी कि सम्मान जहाँ पर हमको मिलता है तो वहाँ पर यदि हमको जहर भी खाना पड़े, पीना पड़े तो हम पी जाएंगे। शंभु भय जगदीश, कि जो शिव हैं वो क्या हो गए, जगत के स्वामी कहलाए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। फिर यहाँ पर कहते हैं कि जिसको सम्मान ही नहीं मिला है, और वो सम्मान नहीं मिलने के उपरांत में क्या हुआ कि जो राहु केतु थे उनको अपना सिर कटाना पड़ा। अब इसका थोड़ा सा मैं कथा बता देती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें निकली थी। चीज़ें जब उसके अंदर से निकली थी, उसके अंदर से जहर भी निकला था और उसके अंदर से अमृत भी निकला था। तो वहाँ पे दानव और मानव, देवता और राक्षसों के अंदर युद्ध हुआ था। उसके अंदर उन्होंने कहा भाई समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन के अंदर वहाँ पर जो जहर निकला तो सभी जितने भी असुर थे, जितने भी, वो तो क्या हो गए, भगने लगे, भाई हम तो नहीं जहर पिएंगे। और जो देवता थे वो भी यही सोच रहे थे भाई जहर पिएंगे, हम पिएंगे तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कि जो शिव थे उन्होंने शिव से आग्रह किया, और मान सम्मान के साथ में शिव जी से जब आग्रह किया तो शिव जी ने विष को पी लिया, और उन्होंने अपने कंठ तक ही उसको रखा। इसलिए वो क्या कहलाए, नीलकंठ कहलाए, जगत के स्वामी कहलाए। तो मान सम्मान से जो विष शिव जी ने पिया, इसलिए वो जगत के स्वामी कहलाए। और उसी के अंदर जो राक्षस थे, और जैसे ही वहाँ से अमृत कलश निकला, वो अमृत कलश जैसे ही निकला तो राहु और केतु नाम के जो राक्षस थे वो उसको लेकर के भागने लगे, और उसको उन्होंने अपने आप में ग्रहण कर लिया, अर्थात तो उन्होंने पीने का प्रयास किया। तो बिना सम्मान के, जब उन्होंने बिना सम्मान के मतलब छल से उसको पीने का प्रयास किया, तो उनको अपने क्या करना पड़ा, अपने सिर को ही कटवाना पड़ा। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी कहते हैं कि देवताओं द्वारा बड़े आग्रह सम्मान से शिव जी को विष पीना पड़ा, उसी प्रकार से वो जगत के स्वामी कहलाए। और उसी प्रकार से बिना मान सम्मान के असुरों ने अमृत पिया, इसलिए उनको अपमानित होना पड़ा, और इस कुटिल व्यवहार के कारण उनको क्या करना पड़ा, अपना सिर भी कटवाना पड़ा। रहीमन जीव्या बावरी कह गई सरस पाताल, आपू जो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, नासमझ होता है, मूर्ख होता है, और नासमझी के परिणाम की वजह से उसके सिर को मार खानी पड़ती है, अर्थात परेशानियाँ भोगनी पड़ती है। कि जीभ के ऊपर जब व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है तो उसके सिर को पीटा जाता है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, कवि यहाँ पर कहते हैं
कि जीभ तो ऐसी पगली है जो कुछ बोलकर आकाश पाताल की बातें कर झट से मुंह में चली जाती है। कि जीभ तो इतनी पागल है, इतनी बावरी है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर लेती है, आकाश पाताल तक की बातें कर लेती है और यथा स्थान अपने स्थान पर चली जाती है। अगर दांतों के बीच में चली जाती है, कह करके 2 शब्द कह करके वो अपने स्थान पर चली जाती है, बिना सोचे समझे और बिना ही अवसर के वो अपनी बातों को बोल देती है। और जब वो भीतर चली जाती है तो उसके कारण किसको जूते खाने पड़ रहे हैं? सिर को, यानी कि कपाल को, कि अपने आकाश पाताल की बातें करके वो तो अपने भीतर चली जाती है कि दांतों के तले जब चली जाती है और बिना अवसर और बिना सोच समझकर बोली हुई बात के कारण सिर को ही क्या करनी पड़ती है? जूते खाने पड़ते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति जो भी होते हैं वो बिना सोची समझी बातें करते हैं, अनुचित स्थान पर करते हैं, तब उनकी अनुचित बातों की वजह से ही उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिश्रही में मिली नीरस बाँस की फांस। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो संत होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जो वाणी होती है वो वाणी ही सदैव क्या होती है? मिश्री के समान मीठी होती है। उनकी जो वाणी होती है वो ही उनकी मिश्री के समान मीठी होती है और उनका आग्रह ही, उनकी कही गई बात ही हमें समर्पित होती है, उनकी कही गई बात ही हमें अच्छी लगती है। जिस प्रकार से अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों के मध्य क्रोध की बात मन को अच्छी नहीं लगती। कि जब मधुर वचन होते हैं तो वहाँ पे जो क्रोध की बात होती है वो हमको अच्छी नहीं लगती, गांठ के समान प्रतीत होती है। जैसे मिश्री में पड़ी हुई बाँस की फांस गले में अटक जाती है। कि एक धागा आता है ना मिश्री के अंदर, वो धागा क्या होता है? जब उसको खाने लग जाते हैं तो छोटी सी फांस भी हमारे गले के अंदर अटक जाती है, छोटा सा एक धागा भी हमारे गले के अंदर अटक जाता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि क्रोध के वचन कभी भी हमको नहीं बोलने चाहिए, कि वो क्रोध के वचन हमें गांठ के समान लगते हैं और वो वचन हमारे गले में अटक जाते हैं। तो इसीलिए हमें मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रिय में बात नहीं करनी चाहिए। वो जब अप्रिय बात करते हैं तो वो अप्रिय बात ही हमारे अंदर हमको दुखी कर देती है और वो एक फांस की तरह हमारे अंदर चुभती रहती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पाठ नंबर 3 मैंने आपको बता दिया है, इसका भावार्थ भी बता दिया, उसके मीनिंग भी बता दिया। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं। और प्रश्न उत्तर जितने भी मैंने आपको पाठ करवा दिए हैं उनके सारे प्रश्न उत्तर आपको करने हैं और कॉपी यहाँ चेक कराएं आकर के स्कूल में। धन्यवाद।